आपका राशिफल कार्यक्रम देख रहे सभी दर्शकों को पंडित संदीप भारद्वाज की ओर से प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, दीपावली को निकले हुए लगभग एक सप्ताह हो गया है और उम्मीद करते हैं कि आपका ये पर्व बहुत अच्छा गया होगा और आने वाले दिनों में भी कई पर्व त्यौहार आ रहे हैं और हम सभी से यही गुजारिश करेंगे कि आप पूर्ण सावधानी के साथ ज़्यादा भीड़ भरे इलाकों में ना जाकर घर में ही बैठकर अपने इन त्योहारों को, इन पर्वों को मनाएं ताकि हम भी सेफ रहें और दूसरों को भी सेफ करें। तो आज सबसे पहले बात करेंगे आज के पंचांग से। 20 नवंबर शुक्रवार का दिन, सन 2020, सूर्योदय सुबह 7:02 पर, शाम को अस्तों के 5:22 पर, विक्रमी संवत 2077 परमाधि नामक, शुक्ल पक्ष तिथि षष्ठी, नक्षत्र उत्तराषाढ़ा, योग गादा और सूर्य का भ्रमण वृश्चिक राशि में, चंद्रमा का भ्रमण मकर राशि में। राहु काल का समय सुबह 10:55 से 12:12 तक और आज का अभिजीत मुहूर्त 11:51 से 12:33 तक रहेगा। और आज पढ़ने जा रही है छठ, जिसे हम छठ पूजा के नाम से भी जानते हैं। और आज छठ पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। इस पर्व को शुरुआत नहाय खाए के साथ 18 नवंबर से हुई थी। छठ सूर्य और छठी माता की उपासना का पर्व है। हिंदू आस्था का ये एक ऐसा पर्व है जिसमें मूर्ति पूजा शामिल नहीं। इसी पूजा में छठी मैया के लिए व्रत किया जाता है और ये व्रत कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। इसलिए छठ पूजा के दौरान कई बातों का ध्यान रखा जाता है। छठी मैया का प्रसाद बनाते समय पूरी पवित्रता का ध्यान रखें। हाथ पैर धोकर प्रसाद तैयार करें। इसी दौरान कभी भी मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए। छठ पूजा में चढ़ाए जाने वाले प्रसाद को तैयार करने वाले को तब तक कुछ नहीं खाना चाहिए जब तक प्रसाद तैयार न हो जाए। छठी मैया के प्रसाद को पैर नहीं लगाना चाहिए और सूर्य को अर्घ्य देते समय चांदी, स्टील, शीशा व प्लास्टिक से बने बर्तनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। छठी माता की मनौती को नहीं भूलना चाहिए। जो मनौती हो उसी समय पर पूरा कर लेना चाहिए। छठ का प्रसाद जहाँ बन रहा हो वहाँ भोजन नहीं करना चाहिए। इससे पूजा अशुद्ध मानी जाती है और छठ व्रत करने वालों को कभी भी किसी को बुरा भला नहीं कहना चाहिए। ऐसा करने से व्रत का वास्तविक लाभ व्रती को नहीं मिलता है। 4 दिनों का महापर्व छठ, जो कि 18 नवंबर से शुरू हुआ था, आज इसका तीसरा यानी कि आखिरी दिन है। और छठ पर्व बहुत कठिन माना जाता है और इसे बहुत सावधानी से किया जाता है। कहा जाता है कि जो भी व्रती छठ के नियमों का पालन करती हैं उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आज एक बार फिर आप सभी को इस छठ पर्व की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। तो आइए बात शुरू करते हैं मेष यानी कि एरिस को लेकर। आज के दिन लगभग स्थिति सामान्य रहने वाली है। कर्म क्षेत्र की बात करें तो कार्यों पर पैनी निगाह बनाए रखें, अन्यथा गलतियां हो सकती हैं। पुलिस या सैन्य विभाग से जुड़े हुए लोगों का स्थान परिवर्तन हो सकता है। इस परिवर्तन को लेकर सकारात्मक सोच रखें। व्यापारियों को धन कमाने के लिए नहीं अपितु व्यवहारिक तौर पर अपनी स्थिति मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए। स्वास्थ्य की दृष्टि से जिन लोगों को किडनी से संबंधित समस्या है उनको खान पान में परहेज करना होगा। वहीं दूसरी ओर साफ सफाई पर भी विशेष ध्यान होगा। पिता की प्रसन्नता और उनका आशीष आपके आत्मबल में वृद्धि करेगा। वृषभ यानी कि टॉरस, आज के दिन ग्रहों की माने तो दूसरों पर अत्यधिक भरोसा परेशानियों तक ला सकता है। ऑफिशियल कार्यों को लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए आपको कठोर परिश्रम करने की ज़रूरत। स्टेशनरी का व्यापार करने वालों को छोटे मोटे मुनाफे हाथ लग सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रहे, ज़रूरत से ज़्यादा माल स्टोर ना करें, अन्यथा घाटा भी लग सकता है। जिन लोगों को कफ संबंधी दिक्कतें रहती हैं वह अधिक ठंडी चीज़ों का सेवन से बचें। माता की स्वास्थ्य का भी खास ख्याल रखें। जीवन साथी के साथ संबंध प्रगाढ़ होंगे। जिनका विवाह नहीं हुआ है उनके विवाह की बात चल सकती है। मिथुन यानी कि जैमिनी, आज के दिन आलस करना आपकी प्रगति में बाधा उत्पन्न कर सकता है, इसलिए वर्तमान समय में कठिन परिश्रम को ही वीरता दें। ऑफिस में उतार चढ़ाव वाली स्थिति रहेगी। अपनी परिस्थितियों का ध्यान रखकर दूसरों के साथ तालमेल पूर्वक कार्य करें।
व्यापारी वर्ग आज अति उत्साह में व्यापार को लेकर गलत निर्णय लेने से बचें। वहीं दूसरी ओर व्यापार में कुछ नई समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, अन्यथा रोगग्रस्त हो सकते हैं। अगर आपकी दिनचर्या बिगड़ी हुई है तो उसे नियमित बनाने पर जोर दें। निकट संबंधियों व परिजनों से मतभेद होने की आशंका बनी हुई है। कर्क यानी कि कैंसर। आज के दिन मन मुताबिक कार्य ना बने तो परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, बल्कि कार्यकाल के लिए स्थगित कर दें। कर्म क्षेत्र में नई ऊर्जा के साथ पूर्ण कार्य करें। भविष्य में सफलता की पूर्ण संभावनाएं। कपड़ों का व्यापार करने वालों को सावधानी रखनी होगी, वरना आर्थिक चोट पहुंच सकती है। फुटवेयर से संबंधित कारोबारियों को लाभ होने की संभावना। अगर कई दिनों से स्किन एलर्जी की समस्या है तो जंक फूड का सेवन करने से बचें। ताजे फलों में जूस का सेवन आपकी त्वचा को तरोताजा रखेगा। बड़े भाई से परिवार को लेकर वार्तालाप हो सकती है। सिंह यानी कि लियो। आज दिन की शुरुआत में ही कुछ जिम्मेदारियों आपके कंधे पर आ सकती हैं। प्रभु का ध्यान कर उन्हें पूरा करने का प्रयास करें। ऑफिस के टूर पर जाने से पहले सारे डॉक्यूमेंट्स को भली भांति चेक कर लें, वरना समस्याएं हो सकती हैं। कर्ज मानसिक तनाव का कारण बन सकता है, इसलिए जिन व्यापारियों ने बड़े ब्याज पर धन ले रखा है तो उसे चुकाने की व्यवस्था आरंभ कर दें। हेल्थ में अगर किसी बीमारी का इलाज चल रहा है तो नियमित तरीके से जीवन को बनाने की कोशिश करें। जीवन साथी की बातों पर ध्यान दें, उनकी बातों को इग्नोर करना विवादों को जन्म दे सकता है। कन्या यानी कि विर्गो। आज के दिन पिछले दिनों से चल रही समस्याओं का हल मिलता नजर आ रहा है, जिससे आपके रुके हुए कार्य भी समाप्त होंगे। ऑफिशियल कार्यों को कल के लिए टालना ठीक नहीं, ऐसा करने से बचें। टेली कम्युनिकेशन से संबंधित बिजनेस करने वालों को अच्छा मुनाफा हाथ लगेगा। वहीं सेहत में जिनको गठिया से संबंधित समस्या है उनको इलाज पर जोर देना चाहिए। और घर से संबंधित इंटीरियर कार्य रुका हुआ था तो उसको निपटाने का प्लान बना सकते हैं। भूमि या मकान खरीदने के लिए लोन लेने जा रहे हैं तो उसमें देरी ना करें। ग्रहों की स्थिति आपकी संपत्ति में वृद्धि करवा सकती है। आगे है अन्य राशियों का राशिसार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂ ਕੰਮਕਾਰ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ? ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਡੁੱਬਿਆ ਧਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵਾਪਸ? ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਸਾਲ ਰਹੇਗਾ ਲੱਕੀ? ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ ਛੱਡੋ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਜਾਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੋ ਕਦਮ। ਮਿਲੋ ਪੰਡਿਤ ਸੰਦੀਪ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ, ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਦੀਆਬਾਦ ਫਗਵਾੜਾ ਪੰਜਾਬ। ਫੋਨ 01824275672, मोबाइल 9876413288। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824275672, मोबाइल 9876413288। Discover how astrology can shape your life with पंडित संदीप जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करेंगे उन जातकों की जिनका कल जन्मदिन है, यानी कि शनिवार के दिन। आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। परमात्मा आपकी आयु को लंबा करे, आपके समस्त कार्य शीघ्र पूर्ण हो, मनोकामनाएं पूर्ण हो और आप सदा मुस्कुराते रहें, प्रसन्नचित रहें, इस प्रकार की मंगल कामना। तो कल शनिवार के दिन आटे के 5, 7, 10 मीठे गोगले बनाकर गुड़ डालकर सरसों के तेल में तल लें, वह कौओं को खिलाएं। कल 5 मीठी रोटी बनाकर सरसों का तेल लगाकर गौ माता को खिलाएं। और कल नींबू का दान किसी भी धार्मिक स्थल के ऊपर करें। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें और जब भी ऑफिस में आएँ मास्क पहनकर आएँ। हमारे इस कार्यक्रम को अब आप यूट्यूब के ऊपर भी देख सकते हैं। संदीप भारद्वाज राशिफल लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर एस्ट्रो संदीप भारद्वाज हमारे पेज को शेयर करना ना भूलें और साथ में ही लाइक कर दें, ताकि ज्योतिष की नई नई जानकारियाँ हम आप तक पहुँचाते रहें। तो ये थी आपके जन्मदिन को लेकर जानकारी। आइए अब बात शुरू करते हैं
हर सुबह की तरह सबसे पहले तुला यानी कि लिब्रा से। आज के दिन मानसिक रूप से चल रहे तनाव में कमी आएगी। महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त करना भी एक प्रकार से लाभ का ही रूप है। ऑफिस के सहकर्मियों से पूर्ण सहयोग और स्नेह प्राप्त होगा, जिससे ऑफिशियल वातावरण प्रफुल्लित रहेगा। बड़े व्यापारी वर्ग को वर्तमान की स्थिति को देखते हुए परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि धैर्य रखते हुए कार्यों की प्लानिंग करनी होगी। नृत्य एवं गायन से जुड़े लोगों को प्रतिभा दिखाने का पूरा मौका मिलेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहने वाला। छोटे भाई बहनों के स्वास्थ्य पर ध्यान रखें। परिवार के लोगों से वार्तालाप करें, साथ ही सकारात्मक माहौल बनाते हुए सबको प्रसन्न रखने का प्रयास करें। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आज के दिन बुद्धि और विवेक का सहारा लेते हुए अपने द्वारा लिए गए निर्णयों पर भरोसा रखना होगा। कर्म क्षेत्र से जुड़े लोगों को अपने अधीनस्थों व सहयोगियों के कार्यों पर पैनी निगाह रखनी होगी। जो व्यापारी पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं वह आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से काम लें। युवा वर्ग क्रिएटिविटी पर ध्यान दें और अपने पंखों को नई उड़ान। स्वास्थ्य की बात करें, जिन लोगों को स्टोन से संबंधित समस्या है वह अलर्ट रहें। आज दर्द परेशानी का कारण बन सकता है, वहीं पड़ोसियों से बनाकर रखें। आज किसी बात पर उनसे विवाद होने की आशंका। धनु यानी कि आज के दिन चिंताओं से निकलने के लिए स्वयं रास्ते खोजने चाहिए। ऑफिशियल स्थिति की बात करें तो अपने सहयोगियों से वार्तालाप करते समय विनम्रता का प्रयोग करें, अन्यथा कठोर वाणी उनका दिल दुखा सकती है। व्यापारियों को वर्तमान समय को देखते हुए धैर्य के साथ रहने का प्रयास करना सही रहेगा, अन्यथा उनका असर व्यापार व स्वास्थ्य दोनों में देखने को मिलेगा। सर्वाइकल और साथ में जो खास करके डायबिटीज़ के मरीज हैं उनको आज अपने सोने की स्थिति को ठीक करना होगा, अन्यथा ये दिक्कत परेशानी का कारण बन सकती है। जिन लोगों के विवाह की बात चल रही है उनको किसी भी रिश्ते के लिए हामी भरने से पहले जांच पड़ताल अवश्य करनी चाहिए। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, आज के दिन एक चींटी की भांति लक्ष्य को निर्धारित करना होगा। वहीं दूसरी ओर यदि कार्य ना बने तो उसे हार ना मानते हुए निरंतर प्रयास करना होगा। मानसिक रूप से सकारात्मक विचारों का साथ ना छोड़ें। कार्यों को पूरा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ सकता है। जो लोग भगवान के वस्त्र आदि का कारोबार करते हैं उनको लाभ होने के पूर्ण संभावनाएं। विद्यार्थियों को ऑनलाइन पढ़ाई करने में आलस नहीं करना है। पेट संबंधी दिक्कत परेशान कर सकती है, इसलिए हल्का व सुपाच्य भोजन ही करें। यात्रा करते समय अपने सामान पर निगाह रखें, चोरी होने की आशंका। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आज के दिन की शुरुआत थोड़े स्ट्रेस के साथ हो सकती है, लेकिन दिन के अंत तक स्थितियां बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। ऑफिस में कार्यों का भार अधिक होने के कारण चिंता रहेगी। यदि नियमबद्ध तरीके से कार्यों की सूची तैयार करेंगे तो परेशानी से निकल पाएंगे। क्रॉकरी से संबंधित कारोबार करने वालों को वर्तमान समय में अधिक माल स्टोर करने से बचना होगा। युवाओं को कैरियर पर फोकस करने की ज़रूरत। बदलते मौसम के कारण स्वास्थ्य में नरमी रहेगी, लेकिन इसे अनदेखा ना करते हुए तुरंत उपचार करना बेहतर। परिवार में परिजनों के साथ हंसी मजाक में दिन व्यतीत होगा, जिससे कि घर का माहौल भी हल्का रहेगा। मीन यानी कि पाइसेस, आज के दिन अत्यधिक क्रोध करने से बचें, अन्यथा सारा दिन तनावग्रस्त होगा। वहीं दूसरी ओर मन को शांत रखते हुए प्रभु भजन में ध्यान केंद्रित करें। ऑफिशियल स्थिति की बात करें तो बॉस के कार्यों को प्राथमिकता दें, अन्यथा वह नाराज हो सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार करने वालों को आज कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और आज आर्थिक तौर पर आपको नुकसान भी हो सकता है। युवाओं को अच्छी नौकरी के ऑफर मिल सकते हैं। हेल्थ की बात करें तो मौसम आज अधिक ठंडा होने के कारण आपको कोई सर्दी जुकाम आदि हो सकता है, इसलिए आज अपनी सेहत का ध्यान रखें। बड़ी बहन से संबंध अच्छे रहेंगे, उनसे कोई महत्वपूर्ण सलाह भी मिल सकती है। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाज़त दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।